नमस्कार। सोशल मीडिया खोलते ही डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कुछ नहीं मिलता है ना। इतनी बातें, इतनी जानकारी कि सच और झूठ के बीच की लाइन ही धुंधली सी हो जाती है। तो आज हम इसी जानकारी के जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और अंबेडकर से जुड़े कुछ सबसे बड़े भ्रमों के पीछे की सच्चाई जानेंगे। कहीं सुनने को मिलेगा अंबेडकर ने ये कहा था, तो कोई और आके कहेगा नहीं नहीं अंबेडकर तो ऐसे थे। और फिर कोई तीसरा आ जाएगा जो कहेगा वो तो वैसे थे। अब इन सब के बीच में दिमाग तो घूमेगा ही। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सच है क्या? जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई सच है या फिर इतिहास के साथ कोई खेल चल रहा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि झूठ फैलता कैसे है। और सबसे खतरनाक झूठ पता है कौन सा होता है? वो नहीं जो पूरी तरह से मनगढ़ंत हो, बल्कि वो जो आधे सच के साथ परोसा जाए। अधूरा सच मतलब वो झूठ जिसमें कुछ जानकारी जानबूझकर छिपा ली जाती है। और जब किसी इतने बड़े इंसान के विचारों को आधा अधूरा दिखाया जाता है ना, तो वो सच नहीं रहता, वो झूठ बन जाता है। और दुख की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी ठीक यही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे ज्यादा फैलाए गए भ्रम से। वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक ही वर्ग के नेता थे। तो भ्रम ये फैलाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। लेकिन सच्चाई क्या है, जरा सोचिए। सच्चाई ये है कि संविधान में जो अधिकार हम सबको मिले हैं, हमारे मौलिक अधिकार, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, क्या वो किसी एक वर्ग के लिए है? नहीं, वो हर एक भारतीय के लिए हैं। तो उन्हें किसी एक दायरे में बांधना, ये उनकी सोच के साथ, उनके काम के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े भ्रम पर। यह भी बहुत आम है कि अंबेडकर का मतलब बस एक शब्द, आरक्षण। हाँ, अक्सर जब भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजता है, आरक्षण। पर क्या उनकी सोच, उनका विजन बस यहीं तक था? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आरक्षण उनके लिए मंजिल नहीं थी, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया था, एक टूल था। उनका असली सपना तो एक ऐसे भारत का था, एक ऐसे प्रगतिशील राष्ट्र का जो शिक्षा, आर्थिक बराबरी और सामाजिक समानता की नींव पर खड़ा हो। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, आरक्षण उस बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा था। ठीक है, अब जरा संविधान की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी भूमिका को लेकर। अक्सर ये सुनने में आता है कि पूरा का पूरा संविधान अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। देखिए, ये सच नहीं है। संविधान बनाना एक टीम का काम था, एक सामूहिक प्रयास था। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस टीम के कप्तान थे, वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे। मतलब उन्होंने ही पूरे काम को लीड किया, उसे एक दिशा दी, एक ढांचा दिया। तो फर्क समझना जरूरी है, अकेले लिखने में और आर्किटेक्ट होने में। तो हमने कुछ बड़े बड़े मिथकों की बात की, पर एक सवाल मन में आता है कि ये सब जानना, इस सच को समझना आखिर जरूरी क्यों है? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ वो नहीं है जो उनके कहे के तौर पर फैलाया जाता है, बल्कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम उन्हें पूरा समझते ही नहीं हैं। और जब हम किसी को अधूरा समझते हैं तो उनकी विरासत, उनके काम का सही मूल हम कभी लगा ही नहीं सकते। तो बात सिर्फ इतिहास जानने की नहीं है, बात है अपनी सोच को एक सही दिशा देने की। जब हम सच जानते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। तो किसी भी महान व्यक्ति को अगर सच में समझना है तो इसका तरीका क्या है? किसी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट पे यकीन करने के बजाय सबसे अच्छा तरीका है खुद पढ़िए, उस पर विचार कीजिए और तथ्यों को परखिए। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, अधूरी जानकारी ही सबसे बड़ा झूठ है। ये सोचने वाली बात है ना।